नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने विधानसभा या विधान परिषद के गठन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 169 के साथ। आर्टिकल 169 क्या है? राज्यों के विधान परिषदों का गठन तथा रोक प्रक्रिया। अब जैसे कि हम राज्य के विधान परिषद का गठन कर लिया, अब विधान परिषद को हम ख़त्म कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या प्रक्रिया है बताया था ना कि राज्य में दो सदन, किसी किसी राज्य में दो सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा। विधानसभा बहुत ज़रूरी है, हर राज्य में होना ज़रूरी है, उसका कोई खात्मा नहीं हो सकता। लेकिन विधान परिषद एक अलग की से सदन आया है जिसका खात्मा कर सकता है। और किन किन राज्यों में है ये आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि उसको लाने की प्रक्रिया और ख़त्म करने की प्रक्रिया क्या है। तो लाने की विधानसभा के दो सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, राज्य के दो सदन होते हैं। तो उनको लाते कैसे हैं और ख़त्म कैसे करते हैं? राज्यों के विधान परिषद, सिर्फ हम विधानसभा को ख़त्म नहीं कर सकते, विधान परिषद को ही ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 169 में इसको लाने और ख़त्म करने की प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है। राज्यों के विधान परिषदों का गठन व रोक प्रक्रिया क्या है? तो आर्टिकल 169 में हम जानेंगे राज्यों की विधान परिषद का गठन व विधानसभा की रोक प्रक्रिया, है ना। तो हम आज जानने वाले हैं आर्टिकल 169 के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि दो सदन कौन से थे, जरा कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर इसको हम रोकने की प्रक्रिया पे बताएंगे आपको। हम कमेंट बॉक्स में पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, है ना। तो राज्यों में जो गठन होगा विधान परिषद का, वो कैसे होगा? विधान परिषद का गठन, जैसे कोई बिल लाया गया राज्यसभा में, है ना, सारे बिल लाया जाएगा, विधानसभा में बिल लाया जाएगा, फिर बिल को 2/3 वोट से पास कर दिया जाएगा। जैसे विधानसभा में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मान लो कि 403 सीटों पे चुनाव हुआ, 403 का 2/3 वोट कितना हो गया मित्रों? लगभग 60% वोट चाहिए हमें, 60% वोट, 2/3 वोट। 2/3 वोट जो अगर मिल गया तो मानो कि विधानसभा का दूसरा भाई विधान परिषद आ गया। अब 2/3 वोट नहीं मिला तो मामला वही ख़त्म। अब माना कि विधानसभा में 2/3 वोट पास हो गया, तब हम विधान परिषद का जो गठन है ना, वो हमारे राज्यसभा से बिल्कुल, मतलब राज्यसभा से नहीं, विधानसभा से क्लियर हो जाएगा। फिर हम जाएंगे कहाँ? संसद के पास। संसद देखेगी अपना कि हाँ भाई, इस राज्य को विधान परिषद की ज़रूरत है, बड़ा राज्य है और यहाँ पर दो सदन होना ज़रूरी है, क्योंकि टीम बड़ी होगी तब बढ़िया काम होगा। तो वहाँ पे संसद के पास जाएगा और संसद अपनी सहमति दे देगा। फिर इस पे कानून बन जाएगा और विधान परिषद का गठन हो जाएगा। राज्यपाल महोदय विधान परिषद का गठन कर देंगे, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 168 के अंतर्गत, है ना। तो ये प्रक्रिया हो गई विधान परिषद को लाने की। अब विधान परिषद को उड़ाना है, लतियाना है, तो क्या करोगे? अब विधान परिषद को हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया। अब विधानसभा को फिर एक बिल लाना पड़ेगा। विधानसभा बिल लाएगी, 2/3 बहुमत से इसको पास करेगी, मतलब 66% पास करेगी। फिर ये संसद के पास जाएगा, संसद देखेगा अच्छा विधान परिषद ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे राज्य में, बड़ा काम वाम है नहीं, फालतू पैसा जा रहा है। तो विधान परिषद को तुरंत संसद समीक्षा करके उस बिल को फिर पास करेगी, सहमति दे देगी। फिर राज्यपाल महोदय, अच्छा संसद से भी आ गया, ठीक है, विधान परिषद के सभी समस्त गण, आज से तुम सब लोग अपना अपना इस्तीफा दो, क्योंकि विधान परिषद अब खत्म हो गया है। तुरंत राज्यपाल महोदय विधान परिषद को भंग कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी विधान परिषद को लाने की व रोकने की प्रक्रिया आर्टिकल 169 में दी गई है। लाने के लिए 2/3 वोट, ख़त्म करने के लिए 2/3 वोट। फिर संसद में जाएगा, संसद सहमति दे देगा तो ख़त्म भी हो जाएगा, पास भी हो जाएगा। और जो फिर उसके बाद जो डिसीजन आएगा राज्यपाल के साथ आएगा। राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल को अधिकार है विधानसभा और राज्यसभा का गठन का। आपको 168 में बता रखा है हमने। तो बाकी सब ठीक ही है, जिनको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं आर्टिकल 170 के साथ। धन्यवाद मित्रों।